बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ सदर विधानसभा में है और मैं बातें करना चाहूँगा सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलसी साहब श्री विजय लाल लाजपत जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, 2 महीने से लगातार आप बेड पर हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी चाहेंगे सर। 2 महीना से मैं अपोलो हॉस्पिटल में घुटने का सर्जरी कराया था जी और करा के अभी 20 तारीख को घर आया हूँ। जी पहले से बहुत ही आराम है जी और धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। सर, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि घोसी में अरविंद भैया द्वारा कल भी एक घोषणा की गई कि फागू सिंह ही घोसी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि वहां से एनडीए गठबंधन से फागू सिंह का क्लियर माना जाए? भाई, हमारे नेता अरविंद राजभर जी ने कहा है तो गलत थोड़े कहा है। जी जो अपना पहलवान है उसको आगे करके कह रहे हैं हमारा चुनाव फागू सिंह जी लड़ेंगे। जी कौन सा गलत कह दिए, सही कह रहे हैं, जी उसका हम समर्थन करते हैं। तो एक तरफ जैसे माना जा रहा है कि विजय राजभर भी लगातार लोगों में जा रहे हैं और भाजपा के उम्मीदवार भी पहले रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ भाजपा फागू सिंह को ही टिकट कंफर्म करेगी? भाई देखिए, विजय राजभर जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम करती है। जी लेकिन माननीय अरविंद राजभर जी ने घोषणा किया है तो जरूर कहीं न कहीं ऊपर से बात हुई होगी तभी तो किए हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि उनका मैं समर्थन करता हूं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी फागू सिंह रहेंगे, जहां तक हमारे नेता ने भी इस बात को कहा था। सर, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से पीडीए बात करती है कि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों की बातों को लेकर चलते हैं, लेकिन गाजीपुर में एक सोशल मीडिया पर ही समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा एक राजभर समाज पर थप्पड़ से, लात घूंसों से वायरल हो रही है। देखिए, जो जखनिया विधानसभा के जलालापुर गैस एजेंसी पर जो सपा के विधायक जय किशन साहू के भतीजे द्वारा संहरू राजभर को मारपीट किया गया है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जखनिया विधायक भाई बेदीराम जी गए थे और तत्काल ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसओ को कहा है। मुकदमा लिखी जाएगी, जो गलत किया है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। तो क्या लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में? समाजवादी पार्टी का दिक्कत हो या कोई भी हो, यदि जो गलत करेगा, चाहे किसी भी दल का नेता हो या कार्यकर्ता हो, यदि गलत करेगा तो उसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के पक्ष में लड़ने का काम करेगी, निरंतर लड़ने का काम करेगी। इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर एक कार्यकर्ता तैयार है। सर, एक और पार्टी आपके स्वाभिमान पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए चलते हैं और देश को बेचने का काम करते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं। कहने वाले लोग अपने आप गिरवान में झांक के देखें कि हम क्या है। जो दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं वो उनसे पूछो पहले आप कि वो पहले किसके साथ थे और क्यों दल छोड़ के गए। आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता पर हाथ अंगुली उठाते हो, लेकिन अपने गिरावान में झांक के देखो कि 2-2 चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आपको लड़ाया, कहां से रुपया रखे थे लड़ने के लिए? आपके पास क्या औकात थी लड़ने की? आप जहां दल बनाए हो, जिसके साथ हो, आ रहा है 2027, मांग लेना कितना टिकट आपको मिल रहा है। आप भी जो सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 500 सीटों पर चुनाव लड़े, उससे हमसे क्या लेना लादना है? उससे हमसे क्या लेना लादना है? 500 सीटों पर चुनाव लड़े, अखिलेश यादव पूरा सीटिया उन्हीं को दे देंगे। जब मंच पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनको सीट दे देंगे अखिलेश यादव लड़ने के लिए। मंच पर बैठने से मन से उतार दिया जा रहा है नीचे,
देखे हैं कि नहीं सोशल मीडिया पर? वो तो देखे होंगे। वो तो कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और जो मंत्री जी बने हैं अगर मंत्री पद त्याग दें तो मैं मानूंगा कि वो देश के लिए और समाज के लिए लड़ते हैं। जी के ना कुछ मिलेला कुल्ली कहेला ना, वो लेके छोड़ देना। उनके आशीर्वाद से मिला है का? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर मिला है। उनको अखिलेश यादव बना देंगे, वो छोड़ के आ जाएंगे जनता के बीच, तब कहेंगे कि नहीं हम तो छोड़ दिया। उसका उदाहरण दे ना पहले वो। तो क्या लगता है अखिलेश यादव उनको नहीं कुछ मंत्री बनाएंगे? अब अखिलेश यादव से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। तो क्या लगता है कि अब तैयारी 2027 की चल रही है सर? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा अपने कार्यकर्ताओं को लेके चुनाव की तैयारी में रहती है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आप जान चुके होंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलसी साहब श्री बिच्छेलाल राजभर जी हैं। इन्होंने कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा क्षेत्र में रहती है, और जब भी चुनाव की घोषणा होगी चुनाव लड़ेगी। और इन्होंने आरोप लगाया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उन्हें मंच से उतार दिया जाता है। तो इनकी बातों से कितना सहमत है, इनकी बातों पर क्या आपका विचार होगा? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक न्यूज के पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।